चलो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सरसाइज 6.2 है, ठीक है। तो इसमें क्या दे रखा है, इन फिगर 6.21, मतलब क्वेश्चन में तुम्हारा 6.21 नंबर का फिगर था ये, जिसमें कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, ठीक है ना। ये पी क्यू आर, ये तीन मतलब वो है पॉइंट्स, इनके अंदर ए बी सी तीन पॉइंट्स है, ए बी और सी, इस तरीके से पॉइंट। तो जो ए बी है, ए बी मतलब ये वाली जो लाइन है ये पी क्यू के पैरेलल में है, ठीक है। और दूसरी क्या है, ए सी, ये जो वाली लाइन है वो इसके पैरेलल में है, ठीक है। तो तुमको ये प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, तुमको ये प्रूव करना है कि ये जो बी सी लाइन है ये क्यू आर लाइन के पैरेलल में होगी। अब अगर बी सी लाइन जो है इस क्यू आर के पैरेलल में है तो हम कैसे बता सकते हैं, देखो ये हम ऐसे बता सकते हैं, मान लो ये वाला हमारा ट्राइंगल है, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं जो मैंने येलो येलो कर दिया है, ठीक है ना। यानी ये कौन सा हो जाएगा, ओ क्यू आर हो जाएगा, ये है ना ओ, ऐसे समझ आ रहा है। ओ क्यू आर जो ट्राइंगल है इसकी हम बात कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से ये जो बना हुआ है ओ क्यू आर, ठीक है। इसमें क्या, यहाँ पे एक बी पॉइंट है और यहाँ पे एक सी पॉइंट है। अब अगर ये वाली लाइन इसके पैरेलल में है तो हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ये जो लाइन है ना ओ सी अपॉन सी आर। अगर ये रेशियो हमने निकाल दिया तो हम कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन है इसके पैरेलल में होगी, ठीक है। ये तो हमें पता है, थ्योरम है हमारी 6.2। तो इस चीज़ को हमें प्रूव करना है एक्चुअल में, ठीक है। तो वो हम करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो समझो। इसको हटा देते हैं, ये जो ट्राइंगल मैंने येलो कर दिया है, ऊपर वाले ट्राइंगल को भी हम लोग ये कलर दे देते हैं जिससे तुम्हें समझ आ जाए। एक ही वाला ट्राइंगल हो गया, ठीक है। और इधर वाले ट्राइंगल को भी कुछ कर लेते हैं, एक ये ट्राइंगल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों ट्राइंगल को हम लोग, तीनों ट्राइंगल को हम समझेंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रीन वाले ट्राइंगल की। ग्रीन वाले ट्राइंगल का मतलब क्या है, ये है पी, ठीक है। ये क्या है, पी ओ और क्यू, पी ओ और क्यू, इन तीनों मतलब इन तीनों पॉइंट्स को लेने वाले ट्राइंगल जो बन रहा है पी ओ क्यू, इसकी बात करते हैं। तो देखो ए और बी, ये जो लाइन है ये पी क्यू के पैरेलल में है, तो हम बोल सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू, ये हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम वही चीज़ लिख देंगे, हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिख देंगे, बिकॉज ए बी पैरेलल टू पी क्यू, सो हम क्या बोल सकते हैं, ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, ओ बी अपॉन बी क्यू, ठीक है। ये बात हम बोल सकते हैं, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अच्छा ये कैसे लिखा वो लिख देना यहाँ पे, थ्योरम 6.1 या जो भी लिखना होता है ना। वैसे तुम वो और लिख सकती हो कि एक वो कौन सी रहती है, थेल्स थ्योरम, है ना, क्योंकि वो जो थ्योरम है ना, थेल्स थ्योरम उसको बोलते हैं। तो थ्योरम 6.1 या थेल्स थ्योरम लिख सकती हो, ठीक है। तो ये हमने क्या बता दिया कि ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन बी क्यू है, बिकॉज हमें पता है थ्योरम 6.1 के अकॉर्डिंग। इसके बाद में एक और चीज़ हमें दे रखी, ए सी जो है ये वाली लाइन ये पी क्यू के पैरेलल में, तो सेम इसी तरीके से हम उसके लिए भी लिख लेंगे। क्या लिखेंगे, बिकॉज पहले वही चीज़ जो दे रखी है हमें कि ए सी जो है वो पी आर के पैरेलल है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेंगे और ब्रैकेट में वही लिख देंगे थ्योरम 6.1, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमें क्या देख रहा है, ओ ए अपॉन ए पी, ये जो है ना एल एच एस वाला जो दोनों साइड में बराबर है, ठीक है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो है और ये जो है ये दोनों ही कैसे हैं, इक्वल हैं। तो ये ओ ए अपॉन ओ पी, मतलब ये दोनों ओ ए अपॉन ए पी इक्वल्स टू ओ ए अपॉन ए पी, ये दोनों इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, आर एच एस वालों को बराबर रख देंगे। तो आर एच एस बराबर में क्या है, ये आ जाएगा ओ बी अपॉन बी क्यू इक्वल्स टू ओ सी अपॉन सी आर, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था, देखो ये ओ बी है ना अपॉन बी क्यू, ओ सी अपॉन सी आर। अगर ये दोनों पैरेलल, मतलब इन दोनों का रेशियो इक्वल है, तो बी सी जो है ये लाइन जो है वो इसके पैरेलल होगी। बात समझ में आ गई, तो बस ये हमें दिखाना था। हेंस बी सी पैरेलल टू क्या है, क्यू आर, क्यू आर, ठीक है। कौन सी थ्योरम से, थ्योरम 6.2।
ठीक है, प्रूव हो गया। बस ऐसे करना था ये वाला क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मतलब ये क्या कह रहा है, कोई भी मान लो एक साइड है, अब इसको हम मान लेते हैं ए बी सी, एक हमारा ट्राइंगल है, ठीक है ना। इस ट्राइंगल में हम क्या बोल रहे हैं कि एक कोई पॉइंट है यहाँ पर, उस पॉइंट को हमने डी बोल दिया, तो ये क्या कह रहे हैं, ये मिड पॉइंट है। डी क्या है, एक मिड पॉइंट है। ये कह रहा है ना दैट अ लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट मतलब डी से एक लाइन हम ऐसी खींचते हैं तीसरी साइड पर, जो कि यहाँ पे हम ई पॉइंट मान लेते हैं, वो जो लाइन है डी ई मतलब वो बी सी के पैरेलल है। ये कह रहा है ना कि दैट अ लाइन ड्रॉन द मिड पॉइंट, ठीक है ना, अ लाइन ड्रॉन मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल पैरेलल टू द अनदर साइड, है ना। ये पैरेलल है इस वाली साइड के, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो थर्ड साइड है, ये वाली साइड है, इसको बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब आधा आधा कर देता है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को हमें प्रूव करके दिखाना है। अब हमारे पास कुछ चीज़ें दे रखे हैं, उसको हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि इसको हम मिला देते हैं, है ना। इसको हमने मिला दिया और इसको हमने ई पॉइंट रख दिया, ठीक है। और एक चीज़ हमें दे रखी, ये जो है इसके बराबर है। कैसे बराबर है, क्योंकि ये बोल रहा है ना कि मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट डी जो है वो मिड पॉइंट है, मतलब ए डी जो है वो बी सी के बी डी के इक्वल होगा। हम लिख सकते हैं गिवन, क्या गिवन है, ए डी जो है वो डी बी के इक्वल है, डी बी के इक्वल है। इतनी बात समझ आ गई, ठीक है। ये तो हमें दे रखा है। और जो है, हाँ, डी ई जो है वो पैरेलल है, डी ई जो है वो पैरेलल है बी सी के। ये दो चीज़ें हमें दे रखी हैं, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। अब हमें पता है, वी नो दैट, क्या पता है हमें ये पता है कि इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, अगर ये जो डी ई है वो बी सी के पैरेलल में है, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल में है, तो हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि इन दोनों का रेशियो जो है, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। इतनी बात समझ आ गई। कैसे पता चलता है हमें, थ्योरम 6.1, ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमें ये दे रखा है कि जो ए डी है वो डी बी के इक्वल है, ठीक है। इस चीज़ को हम यूज कर लेंगे। कैसे यूज करेंगे, ये जो ए डी है उसकी जगह हम डी बी रख देंगे, तो बिकॉज ए डी इक्वल्स टू डी बी, तो ये चीज़ यहाँ पे पुट कर दो, ये क्या हो जाएगा, डी बी इक्वल्स टू डी बी, इधर क्या है, ए ई अपॉन ई सी। इतनी बात समझ आ गई। आगे बढ़ेंगे। अब क्या है, ये तो कट जाएगा, डी बी से डी बी कट जाएगी, क्या आ जाएगा, 1/1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए ई अपॉन ई सी, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए ई इक्वल्स टू ई सी। अब अगर हमारे पास ए ई इक्वल टू ई सी आ गया, तो इसका क्या मतलब है, ई पॉइंट जो है वो बाइसेक्ट, मतलब डी ई जो लाइन है वो ए सी को बाइसेक्ट करती है, मतलब ये जो दो लाइन है ना, ये दोनों इक्वल हो गए, है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, हैंस डी ई लाइन पैरेलल टू बी सी बाइसेक्ट्स ए सी को ही कर रहा है ना, ए सी बाइसेक्ट्स ए सी, बस बहुत है, ठीक है। बस इस तरीके से ये क्वेश्चन होना था, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। बस ये बता रहे हैं, मतलब 6.1 को यूज करके तुम करके दिखाओ, तो हमने कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल सा था, ठीक है। अब हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें जस्ट उल्टा इसका बता दिया गया है। इसमें भी हमें क्या है, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा और उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम ट्राइंगल बना लेते हैं। ट्राइंगल दूसरे कलर का बना है क्या, चलो ठीक है, ठीक है। ये हमने ट्राइंगल बना लिया। अब क्या कह रहा है कि प्रूव करो कि लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स, मतलब दोनों साइड्स में जो लाइन मिड पॉइंट पे जोड़ने वाली एक लाइन दोनों पॉइंट्स पे जोड़ रही है ना, तो वो क्या कह रही है, वो पैरेलल होगी थर्ड साइड्स के, ठीक है। वो क्या होगी, पैरेलल होगी थर्ड साइड्स के, मतलब ए बी और सी है,
और हमने ये मिड पॉइंट है, ठीक है ना, ये मिड पॉइंट दिख नहीं रहा होगा, मिड पॉइंट ही है ये, और ये ई मिड पॉइंट है। तो ये कह रहे हैं कि दो साइड्स के किसी भी दोनों मिड पॉइंट को अगर हम जोड़ देते हैं तो वो जो लाइन है वो तीसरी लाइन के पैरेलल में होगी। ये चीज़ हमको प्रूव करनी है यूजिंग द थ्योरम 6.2, ठीक है ना। चलो अब जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेते हैं। क्या दे रखा है हमें, गिवन हमें ये दे रखा है कि ये वाली लाइन इसके वो है इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट है ना डी, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे और ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए डी इक्वल्स टू डी बी, ठीक है ना। और क्या है, ए ई इक्वल्स टू ई सी, ठीक है ना। यहाँ पे अब चाहो तो ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज डी एंड ई आर मिड पॉइंट। अगर मिड पॉइंट होंगे तो वो जो है मिड पॉइंट्स, ठीक है ना, तो उन दोनों को बाइसेक्ट करेगी ना। इसके बाद में हमें क्या पता है, हम क्या कह सकते हैं, देखो अगर हम चाहें तो हम क्या निकाल सकते हैं कि ए बी जो है, जैसे हमें दे रखा है जो ए डी इक्वल्स टू डी बी, ये हमें दे रखा है, ठीक है ना। हम क्या करें कि अगर डी बी को ए डी के अपॉन में ले आए, मतलब ऐसे करके नीचे ले आए, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 1 बच जाएगा। जब भी हम इधर उधर करके दो तरीके से ला सकते हैं। हम पता क्या कर सकते हैं, देखो हम समझा देता हूँ। हम इसको दो तरीके से ला सकते हैं, ए डी लिखा है ना, इसको हम माइनस डी वी करके इधर 0 भी लिख सकते हैं, या फिर ए डी अपॉन डी वी करके इधर 1 लिख सकते हैं। जब भी मल्टीप्लाई से डिवाइड में आता है, डिवाइड से मल्टीप्लाई में, तो 1 छूटता है, लेकिन माइनस से प्लस में आता है तो 0 छूटता है। ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। वैसे पहले ही बता चुका हूँ मैं, बट शायद याद ना हो इसलिए मैंने दोबारा बता दिया। तो अब देखो क्या करेंगे हम, या दूसरी तरीके से समझ लो, मान लो हमने मल्टीप्लाई 1 कर दिया, जो कि हम कर सकते हैं क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब अगर हम डी वी 1 के मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो ए डी अपॉन डी वी ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल टू इधर क्या बचा, 1 बचा। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। बात समझ आ गई। इसके बाद में हमें एक और दे रखा है इसी तरीके से, तो ए ई इक्वल्स टू ई सी दे रखा है। ऐसी ई सी को इस मल्टीप्लाई 1 मान लेंगे, ई सी जो है 1 के मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ए ई अपॉन ई सी जो है वो इधर आ गया, इधर क्या बचा, 1 बचा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में इधर आर एच एस साइड में क्या है, 1 1 है, मतलब दोनों के एल एच एस को हम इक्वल रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। क्या लिख लेंगे हम लोग, ए डी अपॉन डी वी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी। बात समझ आ गई। मतलब ये क्या कह रहे हैं, देखो ए डी, ये वाला ए डी और डी बी का रेशियो ट्राइंगल में देखो, ठीक है ना, ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, यही तो हमारी अब है। अगर ये दोनों का रेशियो बराबर है ना, सो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सो ये कौन सी लाइन है, डी ई पैरेलल, डी ई इज पैरेलल टू, डी ई इज पैरेलल टू बी सी, ठीक है। लेकिन कैसे, बाय थ्योरम 6.2, बाय थ्योरम 6.2। 6.2 में ही तो होता कि अगर रेशियो दे रखा है तो लाइन पैरेलल हो जाती है। 6.1 में क्या था, अगर पैरेलल है लाइन तो रेशियो इक्वल हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया तुम्हारा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी एंड इट्स डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, सो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ट्रेपेजियम बना लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ट्रेपेजियम बना लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। ये हमारा ट्रेपेजियम हो गया, लगभग सही लग रहा होगा, आई होप सो। इसके बाद इसका नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, मतलब ये वाली जो लाइन है, ठीक है, समझ आ रहा होगा, ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल में है। तो ये तो हमें दे रखा है, मतलब इसके बाद हमें वो प्रूव क्या करना है, ए ओ, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट्स करते हुए इनके डायगोनल्स भी बना देते हैं, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे काट रहे हैं, ओ पॉइंट पे काट रहे हैं, ठीक है। ओ पॉइंट पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ये दिखाना है कि ए ओ जो है, मतलब ए ओ जो है वो
बी ओ का, अच्छा ए ओ और बी ओ का रेशियो जो है वो सी ओ और डी ओ के रेशियो के इक्वल है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो, बस स्टेप समझते जाओ, समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हमें करना दिया क्या रखा है वो हम समझ लेते हैं। गिवन क्या हमें गिवन है, हमें बस ये गिवन है कि ए बी सी डी जो है, ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है, और जिसमें इन विच ए वी जो है वो पैरेलल है डी सी के, डी सी के, बस इतनी चीज़ हमें जो है दे रखी है। और प्रूव हमें क्या करना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे वो समझो। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इस ट्रेपेजियम में एक लाइन खींच लेंगे जो कि पैरेलल होगी, जैसे इस तरीके से। ये हमने क्या किया है, इस लाइन का नाम रख देते हैं यहाँ पे ई, तो ओ ई हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो लाइन है वो डी सी के पैरेलल में बनाई है हमने, ठीक है। अगर वो डी सी के पैरेलल में है तो ए बी के भी पैरेलल में हो जाएगी, क्योंकि ए बी और डी सी ऑलरेडी एक दूसरे के पैरेलल में है, ठीक है। तो ओ ई या ई ओ जो लाइन वो है हमने बना दी। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, हमने क्या किया है, ड्रॉ ओ ई ऐसे लिख देते हैं, ड्रॉ ओ ई which is parallel to AV। ऐसे तुम सिंबल बना के भी दिखा सकती थी, ठीक है ना। ड्रॉ ओ ई विच इज़ पैरेलल टू AB एंड DC, ठीक है। मतलब AB के पैरेलल तो DC के तो पैरेलल होगी ही होगी, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या है, बात करते हैं ट्राइंगल। दो ट्राइंगल हमारे पास, दो मतलब है तो बहुत सारे ट्राइंगल। तो हम लोग जो बात करेंगे पहले इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे। कलर दूसरा लेते हैं, इस वाले ट्राइंगल की बात करेंगे, ठीक है। इस ट्राइंगल में तुम्हें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि एक बीच में हमने एक लाइन खींच रखी है, मतलब ई ओ या ओ ई, जो कि डी सी के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे, एन ट्राइंगल ए डी सी। इस वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं, जो कि मैंने ग्रीन ग्रीन कर रखा है। इसमें क्या है कि जब ओ ई पैरेलल है तो हम यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि ए ई जो है अपॉन ई डी जो है वो ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर होगा, ठीक है। कैसे बराबर होगा, बाय थ्योरम 6.1, ठीक है। ये हमें दे रखा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें दूसरा ट्राइंगल समझना है। दूसरा ट्राइंगल कौन सा लेना है, ठीक है, उसको समझा रहा हूँ। अच्छा, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट भी मान लो, क्योंकि आगे काम आएगा हमारे। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्राइंगल की, जिसमें हम लोग ट्राइंगल कौन सा लेते हैं, ए डी बी में। ए डी बी मतलब ए बी डी ए डी बी, किसी की कुछ भी बोल लो, इसकी बात कर रहे हैं। तो देखो ई ए जो है वो पैरेलल है, अभी भी है ना, पैरेलल है। तो डी ई मतलब ये और इन दोनों का रेशियो इसके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि बीच वाली लाइन पैरेलल है। तो हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा उल्टा ही लिख ले, है ना, क्योंकि हमें पता है बन जोड़कर हम वापस से सीधा ला सकते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं, एन ट्राइंगल ए डी बी क्या लिखेंगे हम, ए ई अपॉन ई डी इक्वल्स टू ये बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है ना। ये हमने इक्वेशन सेकेंड मान दी। और किसके थ्रू आई, बाई थ्योरम वही 6.1। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, दोनों ही इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखो LHS जो है दोनों में इक्वल है। हालांकि इसको मैंने उल्टा लिया है ना, तुमने एक बार बोला था, तो उसमें हालांकि बन जोड़कर हम ले आते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगर उसी चीज़ को शो करना होता है ना, तो हम +1 करके दिखा देते हैं, लेकिन उसका छोटा सा एप्लीकेशन यूज हो रहा है तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमने क्या किया है, LHS दोनों के बराबर, तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। LHS दोनों के बराबर हैं तो RHS दोनों के बराबर हम रख देंगे, ठीक है। तो क्या रखेंगे, ए ओ अपॉन ओ सी इक्वल्स टू बी ओ अपॉन ओ डी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमें
मतलब एकदम से भी पूरी पूरी बराबर नहीं है, बट हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ए ओ अपॉन ये बी ओ को यहाँ ले आओ ओ सी की जगह में, तो हम क्या लिख देंगे, बी ओ इक्वल्स टू ओ सी अपॉन ओ डी। बस प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। बस इस तरीके से वाला क्वेश्चन करना था। ठीक है, समझ आया, ये करना था। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 जो है क्वेश्चन नंबर 9 का उल्टा है। जैसे 7 और 8 एक दूसरे के उल्टे थे ना, वैसे ही 9 और 10 एक दूसरे के उल्टे हैं, मतलब इसमें अब 6.2 लग जाएगी। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, इसमें बोल रहे हैं कि द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O। मतलब वही चीज़ दे रखी है, डायगोनल्स दे रखे हैं किसी भी ट्रेपेजियम के, सॉरी क्वाड्रिलेटरल के, और उसके जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को O पॉइंट पर काटते हैं, और एक कंडीशन दे रखी है कि ये हमें दिखाना है ना, मतलब दिखा दिया है कि ऐसा ऐसा हो रखा है। तो ये हमें बताना है कि ट्रेपेजियम है ABCD। अब ट्रेपेजियम की होने की क्या कंडीशन है कि दो साइड्स जो पैरेलल होनी चाहिए, तो हमें दो साइड्स पैरेलल दिखानी है। तो सबसे पहले तो हम ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, ये ट्रेपेजियम बना लिया। अब इसमें हमें क्या दिखाना है, इसका नामकरण कर देते हैं हम लोग ABCD। ठीक है, और हमें ये दिखाना है कि अच्छा इसके डायगोनल्स भी हैं, एक लाइन ये है, ये डायगोनल्स बना दिए हमने। ठीक है ना, और ये डायगोनल्स एक दूसरे को O पॉइंट पर काटते हैं, O पॉइंट पर काटते हैं। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि AB जो है वो DC के पैरेलल है, क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे तो हम बोल सकते हैं कि ये जो क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है वो क्या है, ट्रेपेजियम है। ठीक है, इस चीज़ को हमें शो करना है, तो हमें क्या पैरेलल दिखानी है दोनों लाइंस। अब वो कैसे दिखाएंगे वो समझो, ये था। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है वो लिख लेंगे। गिवन क्या हमें दे रखा है, हमें दे रखा है कि डायगोनल्स जो है वो ऊपर काटते हैं, ये चीज़ लिख लेना अपनी, थ्योरेटिकल है ये चीज़ लिख देता हूँ मैं ना। OA जो है वो BO और CO जो है वो DO है ना, ये दो एक चीज़ दे रखी है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इस ट्राइंगल की। इसमें हम एक लाइन खींच लेते हैं, है ना, एक लाइन क्या खींचेंगे, ये हमने E मान ली। अब हम बात कर रहे हैं इसी वाले ट्राइंगल की। कौन से, इस वाले ट्राइंगल की। ठीक, इस ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। तो देखो अगर OE जो है इसके पैरेलल में है तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB या ABD, कुछ भी बोल दो, ABD। ठीक है, OE जो है वो पैरेलल है किसके, OE जो पैरेलल है वो किसके वो है AB के पैरेलल। ठीक है ना, ये कैसे, कंस्ट्रक्शन लिख लो, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है ना, बाई कंस्ट्रक्शन, क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट करा ना ये। इतनी चीज़ समझ आ गई। तो अगर ये पैरेलल हैं तो हम फिर क्या बोल सकते हैं, सो अब ये जो रेशियो है वो बराबर हो जाएगा, यानी कि AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD। ठीक है ना, बाय थ्योरम 6.1, बाय थ्योरम 6.1। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं हम लोग। इतनी बात समझ आ गई। हमने क्या किया है, जो हमें दे रखा था वो हमने लिख दिया। इसके बाद में हमने क्या बोला है कि एक ट्राइंगल में OE जो है वो AB के पैरेलल है, क्योंकि हमने OE एक लाइन ड्रॉ करी। यहाँ पे एक लाइन और लिख लेना ना, यहाँ पे एक लाइन क्या लिख लेना, ऐसे करके ड्रॉ OE विच इज़ पैरेलल टू AB। ठीक है, एक लाइन लिख लेना, फिर दिखा देना कि इन ट्राइंगल ABD, इस वाले ट्राइंगल जो मैंने कलर कर रखा है ABD में OE जो है वो AB के पैरेलल है, तो उसके बेस पे हमने AE अपॉन ED इक्वल्स टू BO अपॉन OD लिख लिया है। कौन से बेस पे, क्योंकि थ्योरम 6.1 ऐसा कहती है। इसके बाद हम क्या बोलेंगे, हम इसको जो दे रखा है हमें, एक चीज़ दे रखी है ना, ये इसको यूज करेंगे। क्या दे रखा है हमें, AO अपॉन BO इक्वल्स टू CO अपॉन DO, ये दे रखा है हमें। यहाँ पे हम इन दोनों का जगह चेंज कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, AO अपॉन CO इक्वल्स टू BO अपॉन DO। ठीक है,
अब इसको मान लेंगे इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखो ये हमने क्या किया है, ये हमें जो दे रखा था ना उसको हमने लिखा, फिर इन दोनों की जगह चेंज कर दिया आपस में। क्यों कर दी? क्योंकि हमें देखो इक्वेशन फर्स्ट जैसा बनाना था। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड में देखो RHS, ये क्या है, BO अपॉन OD, यहाँ पे BO अपॉन DO या OD एक ही बात है ना, ये दे रखा है। तो इनके LHS को हम बराबर कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके LHS को बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है ना। दोनों इक्वेशन को हमने बराबर कर दिया। तो AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन CO, ठीक है। इतनी चीज़ हमने जो है लिख ली। अब एक चीज़ देखो, अब हम लोग बात कर रहे हैं दूसरे ट्राइंगल की। कौन सी ट्राइंगल की? ADC की, ठीक है। तो ADC में देखो क्या दे रखा है हमें, AE अपॉन ED ये दे रखा है ना, AE अपॉन ED इक्वल्स टू AO अपॉन OC SCO। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इससे हमें पता चल रहा है OE जो है वो DC के पैरेलल में है, ये चीज़ हमें पता चल रही है, ठीक है। कैसे पता चल रही? क्योंकि थ्योरम 6.2 कहती है, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC क्या है, OE जो है इज पैरेलल टू BC, ठीक है ना। ये चीज़ हमें निकल के आ जाएगी। यहाँ पे लिख देना बाय थ्योरम 6.2, ठीक है ना। अब DE, अब बिकॉज OE, सॉरी DE नहीं, OE पैरेलल टू AB है ना, और OE पैरेलल टू BC, सो AB पैरेलल टू BC, AB पैरेलल टू BC, ठीक है ना। हैंस ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ठीक है। ये करना था तुम्हें इस क्वेश्चन में। आई होप सो कि समझ आया होगा। तो तुम्हारे 6.2 के सारे क्वेश्चंस मैंने 4-5 जो थे वो करा दिए हैं। बाकी के और क्वेश्चंस जो हैं मैं कराने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो तुम आगे इनके क्वेश्चंस करना RS अग्रवाल वगैरह से, ठीक है। और इन्हीं 4 क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो तुम मुझसे पूछ लेना, ठीक है।